नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज रेलवे के नवनियुक्त डीआरएम जयंत कुमार चौधरी झाझा स्टेशन समेत कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। जिस तरह झाझा के स्टेशन से हमेशा से लोगों को छला गया है, कई दिवा सपने दिखाया गया, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। चाहे वो फुट ओवर ब्रिज का हो, चाहे वो तालाब की सफाई का हो, चाहे रेल आवास की सड़कों का हो, चाहे यात्री की सुविधाओं की समस्या। कई बार आपको याद होगा जीएम त्रिवेदी साहब आए थे, मैंने उनका साक्षात्कार लिया था। उन्होंने भी कहा था कि झाझा बदलेगा, लेकिन झाझा कितना बदल पाया ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अधिकारी भी अगर नेता की तरफ ध्यान देंगे तो फिर जनता में विश्वास टूट जाता है। हालांकि ये नवनियुक्त अधिकारी हैं, इनमें बहुत सारा हम लोगों को लगा मीडिया फ्रेंडली भी लगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि झाझा को ये क्या कुछ दे पाते हैं। हालांकि जो वहाँ के मैनेजर हैं फुट ओवर ब्रिज का, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा 15 अगस्त से पहले वन साइड का फुट ओवर ब्रिज बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, लेकिन जनता को कब सुपुर्द होगा यह भी एक देखने की बात होगी। तालाब की सफाई पर भी मैंने बात की। रेलवे की अतिक्रमण जो ज़मीनें हैं, सबसे बड़ी बात है कि झाझा एक मिडिल टाउन है। मैंने डीआरएम साहब से भी कहा, रेलवे की जो खाली ज़मीनें अगर उसको लीज पर दे दिया जाए तो ना सिर्फ कई लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि रेल के राजस्व में भी काफ़ी वृद्धि होगी। जिस तरह रेल देख पा रहे हैं कि रेल की बोगी भी रिजर्वेशन हो रहा है, रेल का प्लेटफॉर्म पे विवाह हो रहा है। इस तरह से रेल अपनी आमदनी बढ़ाने में रेल दिलचस्पी ले रही है। और झाझा में बहुत सारी ज़मीनें खाली है। अगर इन तमाम ज़मीनों को लीज पर दे दिया जाए तो ना सिर्फ मैंने पहले भी कहा है कि बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि बहुत हद तक स्टेशन भी गुलजार लगेगा। देखिए, रेलवे स्टेशन एक पब्लिक प्रॉपर्टी, अब पब्लिक प्रॉपर्टी जिस तरह से खूबसूरत होनी चाहिए, वैसी झाझा की पब्लिक प्रॉपर्टी में स्टेशन नहीं है। हालांकि कई जगह ये निरीक्षण करेंगे, लेकिन झाझा को क्या कुछ सौगातें मिलेगी, उन्होंने कहा हम पूरी टीम या फिर पूरा सब कुछ जांचने के बाद ही बता पाएंगे। और जिस तरह आप देख पा रहे हैं, आपको याद होगा कि जो स्टेशन को सौंदर्य करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं थी और झाझा भी उसमें शामिल था, लेकिन पता नहीं झाझा को किस मनहूस की नज़र लगी, वो नीचे से झाझा का नाम ही उतर गया। झाझा की जनता ऐसे भी सीधी सादी भोली भाली जनता है। कहीं न कहीं तमाम व्यापारिक संगठन भी फुट ओवर ब्रिज या बहुत सारी यात्री सुविधाओं की लगातार झाझा की मांग करती रही है। चाहे वो खुदरा व्यापार संघ हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे बीड़ी पत्ता तंबाकू के लोग हों, कई लोग हैं जो जनता की समस्याओं को अधिकारियों को अवगत कराते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौधरी साहब झाझा का कितना विकास कर पाते हैं। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, जरूर देखिए। ऐसे अब भी बगल में ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन में कई छोटे छोटे स्टेशन पर बन चुके, लेकिन अपना ये 5 साल से पेंडिंग ही पड़ा है। क्या वजह कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, आपने ये चीज़ को हमारे संज्ञान में लाया है, हम इसको देख लेते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है सर कि ये जो कंस्ट्रक्शन भी इसका जो चल रहा है, तो अभी सिर्फ अब प्लेटफॉर्म तक के लिए इसको रखा गया है। मतलब ये कंप्लीट होने के बाद भी डाउन प्लेटफॉर्म के जो पैसेंजर्स हैं, उनको उसी पुराने ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ेगा। वो चीज़ हम एग्जामिन कर लेते हैं कि सैंक्शन स्कोप क्या है। अगर नहीं है तो फिर और कार्य प्रस्तावित किया जाएगा आवश्यकता अनुसार। सर, जिस तरह से सर क्या आप नए सर यहाँ पे झाझा में सर तमाम मीडिया स्वागत करती है। झाझा सर मिडिल टाउन है। झाझा में सर विकास रेलवे में जो प्लेटफॉर्म पे हुआ है या फिर जो भी बाहर हुआ है, रेल आवास सर पूरी तरह यहाँ बेकार है, सड़कें भी बहुत खराब हैं सर। और ये रेल का तालाब है सर, जो एक तरफ से धरोहर है सर, तो क्या कुछ होगा सर रेलवे तालाब के बारे में? अब इसमें अपने अधिकारियों से मैं चर्चा करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। सर झाझा रेलवे झाझा रेलवे चनवारी मैदान भी काफ़ी जर्जर है। एक यहाँ पर स्टेडियम भी है, मान के चला जाए रेलवे एम्प्लॉय के लड़के लोग का अभ्यास भी होता है, लेकिन सर स्थिति जर्जर है सर, उस पर क्या विचार किया जाएगा सर? उस पर भी ऑब्वियसली जो भी नियम संगत होगा, जो भी सरकार के बजट के अंदर संभव होगा, वो बेस्ट किया जाए। सर वो आश्वासन ही मिलता जाता है बार बार। ये एक्चुअली पूरे व्यवस्था में हर एक एलोकेशन हेड का कंस्ट्रेंट होता है, एक लिमिट होती है कि किस प्लान हेड में कितना पैसा हमें अलॉट होगा, उसी हिसाब से खर्च होगा जो है, तो वो उस हिसाब से कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे और ये प्रेस किया जाएगा कि इस काम को स्वीकृत किया जाए। सर क्या कुछ आज का प्लान है सर? आज मैंने दानापुर से लेकर यहाँ तक का निरीक्षण किया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो अपने आप को एक्वेंट करना या जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था, ताकि कुछ बात करें अधिकारियों से तो हमें समझ में आए, फील आए साइट में क्या चीज़ है।
ये एफओबी के सेकंड पार्ट का वो प्रस्तावित तो है, लेकिन फंड एलोकेशन नहीं हुआ है। मैं उसको दिखा लेता हूँ। करवा दिया है, और रैंप का भी था प्रोविजन इसमें, जी। लेकिन ये लोग हर चीज में फंड का ही रोना रो रहे हैं कि फंड की कमी है कि फंड की कमी है। फंड एक अलग इशू होता है, स्वीकृति का एक स्कोप होता है नहीं, कि वो इस स्वीकृति के अंदर हम ये 2000 करेंगे जो है। सैंक्शन ऑलरेडी, ओके, लेकिन फंड एलोकेशन का मैं ये इसको इसमें भी दिखवा है, दूँ। राइट फ्रॉम IOW टू DEN सब यही कह रहे हैं कि फंड साहब अभी नहीं वो हम चेक करा लेते हैं। सर, ये रेलवे तालाब आप देख रहे हैं, इसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव गया हुआ है सर। ये 2 साल मैंने पहले। आपको बताया ना कि हर एक प्लान हेड का जो है अलग अलग बजट अलॉटमेंट होता है, उसकी एक लिमिट्स होती हैं जो है, उस लिमिट में जो भी सैंक्शन गवर्नमेंट सोचती है करना है वो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके करती है। हम लोग अपनी तरफ से आपकी भावनाएं ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। सर एक और से बात जाना चाहिए, रेल की बहुत सारी जमीनें हैं सर, सामने निकले हुए देखे होंगे सर। हाँ हाँ, तो सारी जमीनें अगर उसमें सर हम लोग करते हैं, अगर उसको जिस तरह रेल राजस्व बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है रेल, तो कहीं ना बहुत सारी जो जमीनें हैं सर, अगर उसको लीज पर दे दिया जाए तो बहुत लोगों की बेरोजगारी भी दूर होगी सर, रेल को भी कुछ राजस्व प्राप्त होगा। अभी ऐसे प्राइवेट लोगों को लीज पे देने की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। हमारे रेलवे ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अगर वहाँ पे कोई प्राइवेट पार्टी उस पर लीज के लिए मांगती है, कंटेनर डिपो बनाने के लिए, साइडिंग बनाने के लिए, तो उसकी लीज की पॉलिसी कहीं ना है। कहीं DRM साहब इसकी यूटिलिटी इंश्योर की जाए, अदरवाइज ये जो है या तो इंक्रोच हो रही है Encroach हो ही या रही है। बर्बाद जो हो भी रही है। दिशा निर्देश रेल मंत्रालय के हैं उसके अंतर्गत जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। झाझा रेलवे स्टेशन के भी सर बाहर से अगर दृश्य देखा जाए सर तो लोकेशन बढ़िया ना, क्योंकि इसे मॉडल स्टेशन के रूप में भी पूर्व में घोषित कर चुका है, लेकिन सर स्टेशन का बाहर का लोकेशन का जो सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया सर, इस पर सर क्या कहिएगा? हमें तो अभी तक जो पहली नज़र में तो मुझे स्टेशन जब मैं निकला हूँ तो मुझे अच्छा लगा है, बाकी चीज़ जो बता रहे हैं मैं देख लेता सर हूँ। सामने भी पोजीशन से सर ये बताया अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भी झाझा मतलब आया था, हाँ। लेकिन बाद में पता नहीं दूसरी लिस्ट में क्यों इसको जो है स्क्रूटनी में निकाल दिया गया। तो ये मैंने बताया ना कि ये सारे जो लिस्ट का फाइनलाइजेशन हम तो यहाँ से प्रपोज करते हैं, डिस्पोज तो रेल मंत्रालय करता है, तो हो सकता है उसने प्रायोरिटी बनाई हो, बाद में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। धीरे धीरे सभी स्टेशनों को उसमें लाने का प्लान है। फुट ओवर ब्रिज का सर कुछ लिए हैं फीडबैक सर, कब तक चालू हो पाएगा? अब हम बात करके बता दें। सर उसमें लिफ्ट की भी सुविधा होगी क्या? लिफ्ट और एस्केलेटर का भी सब बताया दिया गया हुआ है था, सर। सेंक्शन है। झाझा में मेरी लिफ्ट सर सिमुरतला यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वो हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ठीक। DRM ने झाझा थाने का झाझा स्टेशन का निरीक्षण किया, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? पता नहीं अब क्या होगा। DRM साहब आए हैं, फुट ओवर ब्रिज कब तक बनेगा? अब DRM साहब क्या आश्वासन देके गए हैं, जल्दी बन जाए तो ये public- कहीं ना कहीं आपको ये कमी नहीं लगती है कि कहीं जल्दी में जल्द फुट ओवर ब्रिज बने, जी जल्दी बने, है ना? जी जनता को सुविधा मिले और क्या। ये तालाब बहुत की सकरा- सफाई के बहुत लिए सकरी- तालाब की सफाई के लिए हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा ठीक हम देखते हैं। नहीं, तालाब की भी सफाई होनी चाहिए, तालाब की सफाई हो, उसमें मत्स्य वगैरह का सुविधा दिया जाए। हर बार होता था ऐसा, पहले तो ऐसा ही होता था ना। अभी क्या कुछ कहा? मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। प्रभाकर क्या कुछ लग रहा है? लगने वाली क्या बात है, हमेशा औचक निरीक्षण करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। आप कभी अपने जो कुछ कार्य है वो धरातल पर उतारने का प्रयास करें, इन्हें क्या आए निरीक्षण किए फिर चले गए, यहाँ तो कुछ होता है नहीं। कुछ भी कार्य हो धरातल पर उतरे ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। मॉर्निंग में जो भी ट्रेनें आती हैं, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, ये पाटलिपुत्रा ट्रेन हो, इतनी भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है, जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज बना है ना? बिल्कुल हाँ, जिसे हम क्या नाम है आपका? प्रमोद राम। प्रमोद जी क्या कुछ लग रहा है? फुट ओवर ब्रिज एक तरह से निराशा में तब्दील ये होता लोग खाली है। निरीक्षण ही करते रहेंगे और इसको लेट पर लेट करते जा रहे हैं, जबकि इनको हो जाना चाहिए ये काम। खाली जनता को ठगने का ये काम। क्या लगता है सांसद महोदय को भी सांसद संज्ञान लेना महोदय- चाहिए क्या? सांसद महोदय तो लगे हुए हैं काम के लिए, ऐसा नहीं कि पीछे हैं। वो 4 चाहते साल हैं हो गया जल्द से- प्रमोद, 4 साल हो गया आपके सांसद के द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं बना। नहीं पड़ा। इसमें सांसद जी क्या करेंगे, वो तो लगे हुए हैं, अपना फंड आप दिए हैं। लोजपा के नगर अध्यक्ष हैं। भी हैं, जी। तो आपकी भी दायित्व बनती है कि यहाँ की जो कमियां हैं माननीय सांसद को अवगत कराएं। हम लोग तो लगातार उनसे संपर्क में हैं, कितनी ये बार मामला आप उठा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज के बारे में क्या बोला? कहा उन्होंने? चले मुजफ्फरपुर, अब क्या यहाँ पे? मुजफ्फरपुर नहीं जाएंगे सांसद क्या महोदय, कहा? आप जमुई से ही क्या रहेंगे। कहा सांसद महोदय ने आपसे इस फुट ओवर ब्रिज के बारे में? फुट ओवर ब्रिज के लिए देखिए, ये अफसर का काम है, ये रेल इसमें सुस्ती से काम कर रहा है। यानी कि रेल के अधिकारी जिम्मेवार हैं। हाँ, ठीक, thank you। जिम्मेवार है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, क्या सांसद जी जमुई से फिर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पर यूनिट 1.1 है। हाँ हाँ, पर यूनिट 1.1 हमारा मतलब डिपार्टमेंटल स्टाफ है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर 2.5 इंडियन नेवल। सर आउटपुट से
अच्छा, ये इसमें आउटसोर्स में क्या क्या एक्टिविटी है? क्लीनिंग एक्टिविटी आउटसोर्स है सर, और अपर गियर मेंटेनेंस एक एक्स्ट्रा जो आउटसोर्स है सर वहाँ पे वो अपर गियर मेंटेनेंस है। अच्छा, और कुछ आउटसोर्स अच्छा, वो कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है आपका जो है? 2 साल का रहता है, 2 साल की ड्यूटी। तो उसमें फिक्स्ड मैन पावर देता है? आधी ढलाई हुई है, आधी ढलाई बाकी है। ये झाझा का फुट ओवर ब्रिज का मैं नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ दर्शकों। ये आपका मेमो शेड है? जी सर। कितनी होल्डिंग है इसकी जो है? 187 हम लोग सर सर्विस में 46 रिक्स चला रहे हैं, इसमें 24 जो है 16 कार की देख है और 22 जो है 12 कार। गया में भी और सर सोनपुर में भी मेंटेनेंस होगा। गया वाले तो अभी 3 फेज की वो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जगह नहीं है।